देखिए स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले द सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं वो है GCC। GCC एज इफ स्टैंड फॉर ग्लोबल कस्टमर केयर। एक टर्म दिया गया है हमारे CRM को जो कि GCC है, ग्लोबल कस्टमर केयर। नाम से ही पता चलता है कि सिर्फ इंडियन यूज़र ही उसको यूज़ नहीं करते हैं। दी अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो लोग भी इसी GCC पे अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। हमारा जो लिंक है अभी बीच में जो माइग्रेट हुआ था, वो जो पहले का लिंक था gcc.hire.net, अभी भी वी आर गेटिंग सम इश्यूज फ्रॉम द फील्ड, दे आर अनएबल टू लॉग इन। वो लॉग इन में उनको दिक्कत आता है। दिक्कत क्यों आता है? क्योंकि वो गलत लिंक यूज़ करते हैं। दिस इज द लिंक, प्लीज मेक अ नोट। अगर आपके पास ब्राउजर में वो सेव है तो दैट इज़ वेरी गुड। एल्स इस ट्रेनिंग में बहुत सारे न्यू यूज़र भी है, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू देम कि जो भी इस ट्रेनिंग में आपको बताया जा रहा है प्लीज़ फॉलो दैट, नोट करिए। कोई भी डाउट कंसर्न आता है तो बीच में हम ऐसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज द ऑडियंस इज़ ह्यूज। तो एंड ऑफ द ट्रेनिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी आपका कंसर्न होगा जो आपने नोट किया है वो हमें मेल कर दीजिएगा या नेटवर्क टीम को दे दीजिएगा, तो वो आपकी क्वेरी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो GCC स्टैंड्स फॉर ग्लोबल कस्टमर केयर। ये इस तरीके से ब्लू स्क्रीन आपको दिखता है जब भी आप उसको लॉग इन करते हैं। हमारा जो लिंक है GCC-in.hire.net। ये आप एंटर करेंगे तो आपको ये ब्लू स्क्रीन ऐसे दिख जाएगा। नाउ इसको आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड दिया गया है। हम ये भी डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मोबाइल ऐप में इश्यूज आता है लॉगिन करने में। आपको GCC में जब आप पासवर्ड रीसेट करते हैं तो उसमें भी आपको इश्यूज आते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम इस पर चाहेंगे कि इसको कवर कर लें। तो ये है हमारा GCC। अब GCC का ये एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जो भी वर्क ऑर्डर यानी कि हम यहाँ पे वर्क ऑर्डर कहते हैं, रिक्वेस्ट ID, कंप्लेन नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट, उसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्क ऑर्डर। जो भी वर्क ऑर्डर डिफाइन होता है सबसे पहले उसका बनता है अकाउंट। अकाउंट इन द सेंस क्या वो कॉन्टैक्ट्स है हमारे पास, क्या नाम है, VIP है, नॉर्मल है, या फिर क्या उसके अकाउंट टाइप है, इंस्टीट्यूशनल है, प्रीसेल है या हाउस होल्ड है। पहले उसका अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने के बाद हम उसको कॉन्टैक्ट्स को अपडेट करते हैं। कॉन्टैक्ट्स यानी कि उसका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारा चीज़ कॉन्टैक्ट्स में फिल किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स और अकाउंट्स बनने के बाद अगर ये वर्क ऑर्डर जनरेट करना है या फिर कोई क्वेरी के लिए आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो उसके केसेस बनते हैं। केस बनने के बाद वो वर्क ऑर्डर पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। फिर वो जो भी सर्विस सेंटर का मैपिंग होता है उसको अलाइन किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज हमको फील्ड से आ रहे हैं कि उनके एरिया मैपिंग में कंसर्न है, प्रॉपर कॉल लैंड नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं लैंड हो पा रहे हैं वो आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे। और लैंड होने के लिए 3 चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसका कवर एरिया, क्या पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकेलिटी प्रॉपर मैप है कि नहीं, वो मैप होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रॉपर मैपिंग आगे प्रोसीड होगा ही नहीं, वो आपके पास कॉल लैंड होगा ही नहीं, वो BSM के पास आएगा, आपके पास फिर वो कॉल लेट से आएगा। दिस विल इम्पैक्ट योर टैट। सो प्लीज़ मेक अ नोट, एरिया मैपिंग मस्ट बी एक्यूरेट एंड करेक्ट। कहीं भी आपको डाउट आता है, कोई भी कंसर्न आता है, प्लीज़ गेट इन टच विथ योर ASI, योर BSM टू रिव्यू योर एरिया मैप। एरिया मैपिंग के बाद आता है प्रोडक्ट मैपिंग। कुछ केसेस में होते हैं कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैप है बट कोई और प्रोडक्ट में कस्टमर ने कॉल लिखवा दिया तो वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मैप ही नहीं है। वो फिर से कहाँ चला जाएगा? BSM के बकेट में चला जाएगा। एक हो गया एरिया, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्ट, तीसरा होता है कि L1 यानी कि नेचर ऑफ द कॉल, डेमो है, इंस्टॉलेशन है, ये आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जो AC में आता है, तो ये या कस्टमर सर्विस है। ये 3 पैरामीटर बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्क ऑर्डर को एक करेक्ट SF पे डिस्पैच करने के लिए। अब
ये एक साइड हो गया केस का। दूसरा साइड होता है अगर कोई भी रिमाइंडर आया, कोई भी वीओसी आया, तो वो कॉल सेंटर के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे उसको केस आईडी पे वो केस एक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये है हमारा सीआरएम का, हमारा सीसीएम मॉडल, कॉल सेंटर मॉडल का एक ओवरव्यू कि कैसे अकाउंट बनता है, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होते हैं, फिर केस आईडी के थ्रू उसका रिमाइंडर रेज होगा या फिर केस आईडी के थ्रू उसका वर्क ऑर्डर रजिस्टर्ड होगा। नाउ जो अभी हमने डिस्कस किया सेम वही चीज है। वर्क ऑर्डर जो भी डिस्पैच होता है वो 3 पैरामीटर पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड, प्रोडक्ट एंड L1। ये प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है ताकि बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगा। देयर विल बी नो वेरिएशन while dispatching the call from the customer registration to the service center. If any of these 3 points are missing or invalid, there will be a issue. तो उस इशू को मिनिमाइज करने के लिए area, product and L1 should be correct. If still you are getting issues, please request it, get in touch with your ASI and BSM to verify the area mapping, product mapping and L1 what the concern SC is having. Once all अगर ये 3 अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस सेंटर के बकेट में दिख जाएगा। नाउ वी हैव द अदर पॉइंट हियर, L1 टाइप। L1 टाइप होता है नेचर ऑफ द कॉल, किस पर्पस के लिए whatever the concern call is coming, breakdown calls, repair calls, it will come under customer service. If it is a demo, अगर डेमो की कॉल है तो डेमो में जाएगा, इंस्टॉलेशन की कॉल है तो इंस्टॉलेशन में जाएगा। अगर सर्विस है यानी कि जो AC के केस में है, CAC and AC we have product maintenance means ड्राई सर्विस, वेट सर्विस, जितने भी कॉल्स होते हैं वो यहाँ पे डालते हैं। The 5th point is sales. Sales कब रजिस्टर्ड होता है? जब कस्टमर को AMC परचेज करना है। Whenever the customer demands to have the AMC of a product, the L1 type must be sales. Now please make a note, if any of this point is different as per the nature of the call, like इंस्टॉलेशन है लेकिन कॉल रजिस्टर्ड हो गया कस्टमर सर्विस में, AMC लेना है लेकिन कॉल रजिस्टर्ड हो गया इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेशन है लेकिन कॉल रजिस्टर्ड हो गया उसका सेल्स में, then there is no option to modify that. Please make a note. Whenever the call is getting registered, it should be specified. Later we don't have any option to modify the L1. It is completely fixed. So hope I am clear with the work order dispatch. It is based on the 3 parameters: cover area, product and L1. Proceeding further, आगे बढ़ते हैं। Now किसी भी कॉल पे हम जो भी अपडेट करते हैं, there should be a service type and service class. So these are the few service type and the service class. In home is only to be selected for customer only. कस्टमर है तो ही इन होम सेलेक्ट करना है। अगर कस्टमर नहीं है, डीलर है, यानी कि अकाउंट टाइप टू बी प्री सेल। और प्री सेल अकाउंट टाइप इट शुड बी शॉप सर्विस और स्टॉक रिपेयर। डीलर का अगर कोई केस आता है तो वो शॉप सर्विस या स्टॉक रिपेयर में ही आपको रजिस्टर करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज इस बात को आप वेरी सीरियसली नोट करिए। इफ यू डोंट फॉलो द अकाउंट टाइप ऑफ द कॉल टू द सर्विस टाइप, अगर हाउस होल्ड है आपने स्टॉक सर्विस कर दिया, शॉप सर्विस कर दिया, या फिर प्री सेल है, इफ यू आर डूइंग इन होम सर्विस, द चार्ज विल नॉट गेट जनरेटेड। कॉल का अमाउंट जनरेट नहीं होगा। अगर अकाउंट टाइप आपका कस्टमर है और आपने शॉप सर्विस या स्टॉक रिपेयर सेलेक्ट किया है तो, या रिमोट सर्विस कुछ भी सेलेक्ट किया है तो, अमाउंट
of that particular call will not get generated. To go smoothly to complete the call, please follow the instruction as you have been guided. For household customer, it should be in home service. अगर वो AMC ले रहा है तो it should be sales. Apart from that, it will be in home service. अगर डीलर का है, pre-sale है, तो it will be shop service and stock repair. That's it. These are more, but we are not going to use that. Now, in the other thing, we have service class. Service class to be selected very correctly because it is directly, indirectly going to impact your charge. आपका कॉल के अमाउंट में आपको कुछ दिक्कत आएंगे. ओके, सो नॉर्मल रिपेयर आप सेलेक्ट करेंगे. अब जितने भी पार्ट्स के कॉल है, वट एवर दी पार्ट्स कॉल आर देयर, पार्ट टू बी कंज्यूम, दैट विल कम अंडर नॉर्मल रिपेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ इट इज एडजस्टमेंट, सेलेक्ट एडजस्टमेंट. इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करिए. उसके बाद जो भी है आप उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करेंगे. प्लीज मेक श्योर जब भी आप एसेट वेरिफिकेशन करते हैं, these 2 points are mandatory. You select the serial number, input the DOP, and then select the service type, and then select the service class, and then you are going to do the asset verification. Clear? जब भी एसेट वेरिफिकेशन करेंगे, सीरियल नंबर, DOP डालेंगे, सर्विस टाइप एंड सर्विस क्लास डालेंगे. उसके बाद अब एसेट वेरिफिकेशन करेंगे. एसेट वेरिफिकेशन करने के बाद यू आर नॉट सपोज टू चेंज द सीरियल नंबर. अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि यस सीरियल नंबर गलत हो गया, 1 डिजिट 2 डिजिट आपने गलत डाल दिया है, आई की जगह L डाल दिया है, आई की जगह 1 डाल दिया है, O की जगह 0 डाल दिया है, देन अगेन यू नीड टू गो फॉर एसेट वेरिफिकेशन. आप वहीं पे रोक के चेंज करिए एंड देन अगेन आफ्टर एनी चेंजेस प्लीज क्लिक ऑन एसेट वेरिफिकेशन. दोबारा से आप एसेट वेरिफिकेशन करिए एंड देन आप उसको प्रोसीड करिए. दिस इज द वर्क ऑर्डर लाइफ साइकिल. कॉल रजिस्टर से लेकर कॉल कंप्लीट होने तक whatever the activities we people follow, we call a life cycle. This is the flow. इस स्टेप के बाद हम क्या सेलेक्ट करना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो ये एक सिंपल सा फ्लो है. कोई भी कॉल, whatever the work order are getting registered, once it is get registered, it is getting dispatched to the concerned service center. कॉल रजिस्टर होने के बाद कोई भी सर्विस सेंटर का जो भी पर्टिकुलर मैपिंग के हिसाब से उसके बकेट में, उसके आईडी में वो कॉल आपको दिखेगा. अब वो कॉल जैसे आपको दिखता है, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, आइदर यू एक्सेप्ट और यू रिजेक्ट. यानी कि जो भी कॉल आपके पास आया आप चेक करिए उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका L1 क्या है, उसका कॉल मतलब एड्रेस क्या है. इफ़ यू थिंक दैट इज़ द कॉल विच यू आर सपोज टू डू, अगर आपके एरिया में टेरिटरी में आता है वो, आप उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. सिंपली क्लिक ऑन एक्सेप्ट. अगर कोई भी रीज़न से अगर आपके पास वो कॉल आ गया है, नाउ यू आर गोइंग टू रिजेक्ट. देयर इज अ रीज़न, सेलेक्ट द रिजेक्ट ऑप्शन एंड देन रिजेक्ट रिमार्क एंड देन क्लिक ऑन रिजेक्ट. कोई भी वर्क ऑर्डर आपके पास आता है, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट. एक्सेप्ट इन द केस आप उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. अगर नहीं तो कोई भी रीज़न आप डालेंगे, जो भी रीज़न आपको लगता है कि आप सर्विस नहीं देना चाह रहे हैं या आपके टेरिटरी में नहीं है या कस्टमर नहीं चाह रहा है, वट एवर बी द रीज़न, आप रिमार्क डाल के उसको आगे ओके, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे रिमार्क डालने के बाद. अब आपने क्या किया, आपने उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया तो आपके बकेट से ही हट गया. Now you don't need to focus on those rejected calls. Now what you are going to do, जो भी accepted है आप उस पर हम काम करेंगे. Accepted हम क्या करेंगे, आपने accept कर लिया, अब आप टेक्नीशियन को allocate करेंगे. See, for technician allocation एक नया प्रोसेस डिफाइन हुआ है. टेक्नीशियन एलोकेशन जितने भी होंगे उसकी सर्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए.
अगर सर्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में टेक्नीशियन का नाम आपको दिखेगा ही नहीं। फिर आप बोलोगे कि टेक्नीशियन का नाम क्यों नहीं दिख रहा है, व्हाट इज द रीजन दैट टेक्नीशियन नेम इज नॉट रिफ्लेक्टिंग अगेंस्ट द वर्क ऑर्डर? द सिंपल रीजन इज certification is not done. For that, any concern regarding to the certification of the technician, you need to talk to your ASI, and the ASI and the BSM has to contact to the technical trainer. They are the one who are going to give the certification to the technician. अगर टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन के लिए आपको इशू आता है, आप क्या करेंगे, टेक्नीशियन का जो भी डिटेल है उसको लेके टेक्निकल ट्रेनर को देंगे, आप आईटी को नहीं भेजेंगे। खुद पता है। नाउ कॉल जैसे ही आपको टेक्नीशियन को आपने एलोकेट कर दिया, अब इस पे दो रीजन होते हैं, या तो वो टेक्नीशियन उस रूट पे जा रहा है या फिर कोई भी रीजन से वो उस रूट पे नहीं जा पाएगा, उस कस्टमर को नहीं जा पाएगा कोई भी रीजन से, तो देयर इज अ ऑप्शन कि आप टेक्नीशियन से उसको वापस ले सकते हैं। व्हाट ऑल यू नीड टू डू, देयर इज अ रीजन फॉर रिजेक्ट, मींस देयर आर टू टर्म्स ऑफ रिजेक्ट। फर्स्ट, व्हाइल एक्सेप्टिंग द वर्क ऑर्डर, और आफ्टर एक्सेप्टिंग देयर इज अ राइट्स विद द सर्विस सेंटर, यानी कि सर्विस सेंटर के पास राइट्स हैं। अगर वो रिजेक्ट करता है तो एज पर द रिजेक्ट मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स बना हुआ है, या तो वो कॉल सेंटर जाएगा, या तो वो व्हाट्सएप के IVR पे जाएगा, या तो वो PSM के पास जाएगा। ये तब होगा जब सर्विस सेंटर रिजेक्ट करता है। लेकिन अगर इंजीनियर रिजेक्ट करता है तो वो कहाँ जाएगा, दैट विल कम अंडर द सर्विस सेंटर बकेट। सर्विस सेंटर हैज रिजेक्टेड, इट विल कम ऑन द सर्विस सेंटर बकेट आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द इंजीनियर। अब वो क्या करना है, उसको किसी और टेक्नीशियन को देना है, देन रीएलोकेट द कॉल टू टेक्नीशियन। Once it is done, there is a schedule option to take the appointment, यानी कि अपॉइंटमेंट लेना है कस्टमर से। You need to have a call with the customer, कस्टमर से बात करिए, schedule the appointment, और as per the schedule आपको उस पर विजिट करना है। If there any delay in visiting, please make sure to get in touch with the customer। आपने उसको बोला कि आप शाम को 6 बजे आएंगे, कोई भी रीज़न से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं या डिले आपको लग रहा है, प्लीज़ आप कस्टमर को कॉल करिए, उनको अंडरस्टैंड करिए कि दिस इज़ द रीज़न कि मेरे को थोड़ा डिले हो जाएगा। उसके बाद वो कस्टमर क्या करेगा, ही विल वेट। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपने बोला 6 बजे जाऊंगा, 6 बजे आप नहीं गए, द कस्टमर विल वेट फॉर 6:15 और 6:30। उसके बाद वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कॉल सेंटर में जाएगा और उसको रिमाइंडर रेज करेगा। टू स्टॉप दिस देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन। इसको रोकने के लिए कस्टमर के साथ आपका अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक कॉल आपको करना है, उसके बाद कस्टमर को वो आपको आश्वासन देना है, आपको कस्टमर को अवेयर करना है कि यस मैं 6 बजे नहीं आ पाया, मैं 7 बजे आऊँगा या मैं 8 बजे आऊँगा, सो डैट कस्टमर भी निश्चिंत हो जाएगा कि यस टेक्नीशियन रूट पे है, वो आ जाएगा। अब ये सेट ऑफ होता है, जैसे टेक्नीशियन जाते हैं उसको सेट ऑफ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही वो कस्टमर के घर पे पहुँचा, देयर इज ऑप्शन फॉर स्टार्ट सर्विस। जो मोबाइल ऐप के यूज़र हैं वो स्टार्ट सर्विस कर देते हैं मोबाइल ऐप से। काम होने के बाद या काम कंटिन्यूटी में वो क्या करते हैं, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, DOP, दीज आर दी मैंडेटरी फील्ड टू बी कैप्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी कस्टमर का यूनिट का DOP और सीरियल नंबर कैप्चर करना। आपको फोटो, प्रॉपर फोटो आपको वहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या करता है, टेक्नीशियन जाते हैं, दे विजिट टू द कस्टमर प्रेमिसेस, व्हाट दे डू, दे मेक अ नोट। ठीक है, आपने उसको नोट किया, नो इश्यूज, आप उसको नोट करिए, लेकिन कॉल पे आपको अटैचमेंट भी तो डालना है। कोई भी रीजन से लेट सपोज कि आपने अटैचमेंट नहीं डाल पाए, वो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। एक बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि अटैचमेंट तो आपको डालना ही है, तो आपने फोटो ले लिया। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपने जो भी मैनुअली नोट किया है, देयर माइट बी अ इशू इन दैट। हो सकता है कि L को आपने 1 लिख दिया हो, लिखने में कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है आपने सही से लिखा, लेकिन कॉल को अपडेट करने के टाइम में वो गलत इंटरप्रिटेशन आ गया, वहाँ पे गलत इनपुट कर दिया, सो अगेन द कॉल विल गेट, मे गेट रिजेक्ट।
और सीरियल नंबर होगा तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। सीरियल नंबर होगा, अगर कोई भी सीरियल नंबर फटा हुआ है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है, देन वी हैव अ ऑप्शन फॉर SN जनरेशन, यानी कि उस यूनिट के लिए आपको एक डमी सीरियल नंबर जनरेट करके मिल जाएगा। तो ये तो तभी होगा ना जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। चेक द इनवॉइस, उसका बिल चेक करिए, चेक द यूनिट फोटोज, क्या पर डिफेक्ट है, चेक द डिफेक्ट फोटोज। सीरियल नंबर फोटो इज मैंडेटरी। एज अ रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न आता है या फिर IT को रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं, व्हेन यू आर कमिंग टू अस, आप हमें भेजते हैं कि आपका कॉल क्लोज नहीं हो पा रहा है, DOP इज लेस देन और ग्रेटर देन मैन्युफैक्चरिंग डेट, या ऐसा कोई भी कंसर्न आता है, व्हाट वी डू, वी डिमांड द फोटोज, क्योंकि हमें उसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए फोटो तो मैंडेटरी रहेगा। तो प्लीज जो भी फोटोज, मैंडेटरी फोटोज है, इनवॉइस का फोटो, मॉडल सीरियल नंबर का फोटो, उसके डिफेक्ट का फोटो, प्लीज कलेक्ट दैट एंड अटैच एज पर दी सर्विस क्लास इन दी वर्क ऑर्डर। सीरियल नंबर नहीं है तो आपने SN जनरेशन डाल दिया, डमी सीरियल नंबर आपको मिल गया। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, वी आर गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द फील्ड, हमें फील्ड से रिक्वेस्ट आते हैं आफ्टर जनरेटिंग डमी सीरियल नंबर, यानी कि डमी सीरियल नंबर तब जनरेट होता है जब आपने एक एप्लीकेशन रेज किया और BSM ने उसको अप्रूव किया। डमी सीरियल नंबर इज जनरेटेड once the application is raised by the user and the BSM gives the approval, then automatically the dummy serial number gets generated and it fixed in the work order। वो automatically generate होके work order पे आ जाता है। अब आप बोलते हैं कि नहीं एक्चुअल सीरियल नंबर मिल गया या ये है वो है, तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द मैट्रिक्स। वो एक मैट्रिक्स डिजाइन है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रन करता है, उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं रहता है। To generate dummy serial number, please be specific. If you are not having, अगर serial number नहीं है तो ही आपको वो generate करना है। After the BSM approval, वो automatically work order पे वो serial number fix हो जाएगा। मॉडल नंबर आपने डाल दिया, सीरियल नंबर आपने डाल दिया, सर्विस टाइप आपने डाल दिया, सर्विस क्लास आपने डाल दिया। इसके बाद आप करेंगे एसेट वेरिफिकेशन। ये 4 फील्ड डालने के बाद आप करेंगे एसेट वेरिफिकेशन। ये हो गया। आगे नॉन पार्ट कॉल है तो आगे प्रोसीड करेंगे। पार्ट कॉल की कॉल है तो पार्ट कॉल में जाके वो पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उसको ऑर्डर रेज करेंगे, अगर है तो डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर देंगे। कंज्यूम करने के बाद आप उसको, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, वो सारा अटैचमेंट आपने डाल दिया। उसमें एक टास्क होता है, वो टास्क वगैरह आपने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आता है चार्ट जनरेशन। प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट, चार्ट जनरेशन टू बी डन एट द एंड ऑफ द कॉल, यानी कि जो भी कॉल आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपने सारे पैरामीटर्स भर दिए, कॉल की डिटेल्स भर दिए, SDTR कोड आपने भर दिया, अटैचमेंट आपने भर दिया, उसके जो भी पार्ट्स के कंजप्शन है वो सारा चीज़ आपने डाल दिया। अब आफ्टर दैट, बिफोर क्लिकिंग टू द कंप्लीट बटन, कंप्लीट बटन को क्लिक करने से पहले आपको चार्ट जनरेशन करना है। See, I got the request in the chat. Requested, please don't mention in the chat because I am going with the flow. It will just interrupt and delay the training. आप उसको नोट करिए. You please make a note. Once this training is over, we will discuss on that. हम उस पर डिस्कस करेंगे after ये हमारा जो ब्रीफ ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने के बाद। अब चार्ट जनरेशन, when you do the चार्ट जनरेशन, उस कॉल के टाइप के हिसाब से, पार्ट के कंजप्शन के हिसाब से जो भी चार्ट जनरेट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट इन द चार्ट जनरेशन। नाउ इफ यू हैव द डिस्काउंट अप्रूवल, प्लीज गो फॉर द डिस्काउंट एप्लीकेशन, रेज द डिस्काउंट अप्रूवल एंड एज पर द कंसर्न अप्रूवल दे आर गोइंग टू अप्रूव्ड, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज के यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं लोग, चार्ट जनरेट करने के बाद दे चेंज द सीरियल नंबर, they change the call type and all, and there is a mismatch in the charge. Chart generation to be done only after all the details has been filled. तो सारे डिटेल फील्ड होने के बाद चार्ट जनरेशन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद जाके अगर आपको प्राइस में कोई दिक्कत आता है, कस्टमर पे करने से कोई भी कंसर्न आता है पेमेंट को लेके, यू टेक द अप्रूवल लेने के बाद आप डिस्काउंट एप्लीकेशन में उसको रेज करेंगे. यू आर गोइंग टू रेज इन द डिस्काउंट एप्लीकेशन. फॉर मोबाइल ऐप यूजर दे आर गोइंग टू क्लिक ऑन फील्ड सर्विस कंप्लीट, FS कंप्लीट, या फिर जो नॉर्मल है वो उसको कर देंगे SC कंप्लीट में. अगर कोई भी एसेट कन्फ्लिक्ट आता है, यानी कि एक सिस्टम में है कि एक सीरियल नंबर ऑलरेडी किसी और कस्टमर के नाम पे है, आपने वही सीरियल नंबर कंज्यूम किया, दैट माइट बी द रीज़न. हो सकता है कि एक फैमिली में 2 अलग अलग अकाउंट पे वो कॉल रजिस्टर किया गया है, कंप्लीट किया गया है, तो देयर विल बी अकाउंट कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस इज द कंसर्न ऑफ द कॉल सेंटर. आपको उस पर कुछ नहीं करना है. सिंपली यू आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर आफ्टर वेरीफाइंग ऑल दोज डिटेल्स. जो भी डिटेल्स आप सिस्टम डिमांड कर रहा है वो सारा चीज़ फिल होने के बाद ही आप उसको कंप्लीट पे क्लिक करेंगे. रिसेंटली हमारे पास कुछ न कुछ केसेस आते रहते हैं जो चार्ज को लेके कोई कंसर्न आता है, सीरियल नंबर को लेके कंसर्न आता है, DOP को लेके कंसर्न आता है, या फिर कॉल पे आपने पार्ट कंज्यूम किया ही नहीं, कॉल को क्लोज कर दिया. अब कहते हैं कि वो कॉल को कैसे करेंगे, तो उस कॉल पे कुछ नहीं कर सकते. वंस द कॉल इज कंप्लीटेड मीन्स नो फर्दर चेंजेस मॉडिफिकेशन इज अलाउड. वो कंप्लीट हो चुका है. सो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन कंप्लीट द वर्क ऑर्डर, प्लीज चेक ऑल द नेसेसरी इनपुट्स अपडेटेड अगेंस्ट द वर्क ऑर्डर. इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ इट इज करेक्ट, देन क्लिक ऑन कंप्लीट ऑप्शन. So this is the life cycle, how we are going to follow this. शुरू होने से एंड तक ये एक प्रोसेस है जो सारे यूजर को फॉलो करना है. In between still you are facing any doubt, any concern, any support is required, so IT team is there. You are simply going to send those details to us, but एक relevant documents के साथ आप भेजेंगे, attachment के साथ भेजेंगे, वर्क ऑर्डर को मेल बॉडी पे लिखेंगे, सीरियल नंबर को मेल बॉडी पे लिखेंगे. नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप जो स्क्रीनशॉट हमें देते हैं, व्हाटएवर द स्क्रीनशॉट यू पीपल शेयर टू अस, इट इज नॉट प्रॉपर्ली विजिबल. वो वर्क ऑर्डर विजिबल नहीं होता है. एंड देन व्हाट वी डू, वी अगेन डिमांड टू यू द वर्क ऑर्डर. इट कंज्यूम्स अननेसेसरी टाइम, नथिंग एल्स इन दैट. सो दिस वाज द वर्क साइकिल. किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं वर्क ऑर्डर को और कैसे हम क्लोज करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. TCO नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द कस्टमर शेड्यूल. 2 घंटे के अंदर अंदर वो कस्टमर से बात करके उसको अपडेट करेंगे एंड देन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे. अगर एक्सेप्ट नहीं करना है, सेलेक्ट द रीजन एंड क्लिक ऑन रिजेक्ट ऑप्शन. इफ इट इज रिजेक्टेड, वो आपके बकेट से हट जाएगा और वो जो कंसर्न जो मैट्रिक्स मेंटेन है उसके पास चला जाएगा. अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, एलोकेट द कॉल टू वर्क ऑर्डर. अभी आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ चीज़ समझेंगे, देखेंगे कि क्या रीज़न है जो SF का एक माइनर मिस्टेक से उसका पे आउट नहीं जनरेट हो पाता है, क्लेम में दिक्कत आता है. तो प्लीज़ इस पर आप फोकस करिए. कोई भी डाउट कंसर्न आता है, प्लीज़ पेन डाउन दैट, उसको नोट करिए. एंड ऑफ द ट्रेनिंग अगर टाइम रहा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, या फिर वो आप हमें फॉरवर्ड कर देंगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे. सो नाउ टेक्नीशियन को एलोकेट करने के बाद अगर कोई भी रीज़न से टेक्नीशियन नहीं जा रहा है तो टेक्नीशियन क्या है उसको रिजेक्ट करेंगे और उसको रीएलोकेट कर देंगे दूसरे टेक्नीशियन के पास. शेड्यूल करेंगे उसका अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, सेट ऑफ करेंगे. जैसे सेट ऑफ करते हैं वो इन सर्विस में आ जाएगा और पेंडिंग टेक्नीशियन स्टार्ट सर्विस में वो चला जाएगा. जो मोबाइल ऐप यूज़र हैं वो आप उसको मोबाइल ऐप पे स्टार्ट सर्विस कर देंगे जब आप कस्टमर के प्रेमिसेस पे विजिट कर रहे हैं. और जैसे ही आप कॉल का कंप्लीट होता है तो फील्ड सर्विस कंप्लीट कर देंगे फॉर मोबाइल ऐप यूज़र. बाकी जो नॉन मोबाइल ऐप यूज़र है, दे विल नोट डाउन ऑन द जॉब शीट. वो सारा चीज़ जॉब शीट पे डाल के अपने CCO को हैंड ओवर करेंगे. एंड देन CCO इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दे प्ले अ वेरी की रोल इन दिस. वो प्रॉपर तरीके से डिटेल को अपडेट करेंगे, फिर उस कॉल को कंप्लीट करेंगे. Now see, for installation work order for mobile app user, they are going to scan the serial number. We have the option. आप उसको स्कैन करेंगे सीरियल नंबर को.
अगर सीरियल नंबर स्कैन जो मोबाइल ऐप यूज़र नहीं है वो मैनुअली आप उसको एंटर करेंगे. सीरियल नंबर कंसिस्ट ऑफ 20 डिजिट, ना लेस देन 20 ना ग्रेटर देन 20. यू नीड टू हैव द सीरियल नंबर 20 डिजिट. अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंसर्न आता है जिसमें सीरियल नंबर 20 डिजिट से ज़्यादा है तो प्लीज़ आप उसको चेक करिए, अपने ASI को फोटोज़ के साथ फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहे हैं सीरियल नंबर विल बी 20 डिजिट ओनली. ये दो अलग अलग नीचे मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ये अभी कंसर्न नहीं है. सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं है तो वी हैव द ऑप्शन फॉर डमी सीरियल नंबर. SF को डमी सीरियल नंबर रजिस्टर करना है, BSM हैज़ टू अप्रूव और वो उसको अप्रूव कर देंगे. DOP के बहुत सारे केसेस आते हैं. DOP द ऑप्शन इज गिवन विद द BSM. आपके पास ऑप्शन है, आप DOP मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट ओनली वंस, not more than once. System is going to accept that. DOP modification to be done only once. अगर पहले बार में गलत डाल के कॉल क्लोज हो गया है, now you have the correct bill, you are going to update the DOP. We have the option for DOP modification. DOP modification application to be raised by the service center. Again it will go to the BSM bucket. BSM has to review that. उसके अटैचमेंट को चेक करेंगे और अपना डिसीजन उस पर देंगे. आइदर नीड टू अप्रूव दैट और टू रिजेक्ट. अगर रिजेक्ट करेंगे तो वो DOP चेंज नहीं होगा, अगर अप्रूव कर देंगे तो DOP विल बी चेंज, बट ओनली वंस. See, there is an option in GCC, is customer dealer mishandling. There is an option in GCC, is customer dealer mishandling in the work order. जहाँ पे आप SDDR कोड डालते हैं उसके 2-3 ऑप्शन नीचे आप देखेंगे. There is an option called is customer dealer mishandling. What does this signify? कि अगर प्रोडक्ट वारंटी में है और कोई भी रीज़न से वो जो कंप्लेन आपके पास आई है, टेक्नीशियन इसको एनालाइज करता है कि ये कस्टमर के तरफ से फॉल्ट है या कस्टमर ने मिसहैंडलिंग किया हुआ है या कोई भी रीज़न है जो कस्टमर के हैंड से, वो कंपनी उसको लायबल नहीं लेता है. दैट नीड टू बी सेलेक्टेड एज यस. उसको आप यस सेलेक्ट करेंगे. नाउ आई हैव फाइंड फ्यू केसेस वेयर द कस्टमर हैज सेलेक्टेड यस, where the not customer, the service center has selected yes. उसने yes पे select कर दिया knowingly और by mistake, तो उस कॉल का चार्ज जनरेट नहीं होगा. It will treated as out of warranty. And once the work order is closed, no changes can be done. So please इसको नोट करिए. Is customer dealer mishandling? That is the option to be selected in the work order if it is the case of mishandling. Only in the case of mishandling it has to be selected. जब आप इसको select करेंगे customer dealer mishandling, the nature of the call will be treated as out of warranty. नाउ उस कॉल पे ना ही आपका DPR बनेगा ना ही कोई चार्ज जनरेट होगा. अगर आपको ये लगता है कि बाय मिस्टेक या नोइंगली या अननोइंगली आपने उसको यस कर दिया है, नाउ इफ यू थिंक दैट ओके चार्ज इज नॉट गेटिंग जनरेटेड बट पार्ट नीड टू बी सेटल्ड, DPR हैज टू बी जनरेटेड, सिस्टम विल नॉट अलाउ फॉर DPR टू. मीन्स ऑल द चार्जेस, जो भी चार्जेस है, either labor charges, either their part charges or gas charging charges, the nature of the call will be treated as out of warranty. हो सकता है कि कॉल का नेचर आपको, कॉल का वारंटी पार्ट सीरियल नंबर का वारंटी आपको दिखेगा इन वारंटी, बट इट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ वारंटी. कस्टमर हैज टू पे दैट चार्जेस एज पर द सिस्टम. While selecting, please be specific.
ओके, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले एक नया चेंजेस अपडेट किया गया है जीसीसी में, बट स्टिल वी आर गेटिंग दोज रिक्वेस्ट दैट दिस इशू यू आर फेसिंग. व्हाट आर द चेंजेस मैं आपको बताता हूँ. इफ यू ओपन द वर्क ऑर्डर आप ओपन करेंगे. वर्क ऑर्डर ओपन करने के बाद कई केसेस में होता है कि आपने पार्ट ऐड कर दिया. यू हैव एडेड द पार्ट, यू हैव रेज्ड द हॉट ऑर्डर, बट somehow whatever be the reason, अगर आपको लगता है कि नहीं कॉल को रिजेक्ट करना है या उस पार्ट को रिमूव करना है क्योंकि सीरियल नंबर गलत कर दिया है, then there is a option developed by the IT team called cancel part. कैंसल पार्ट का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा. कैंसल पार्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पार्ट को कैंसिल कर देगा. कैंसल पार्ट का ऑप्शन इन दी वर्क ऑर्डर इज, वो पार्ट के जो रिकॉर्ड है, द रिकॉर्ड एडेड इन दी वर्क ऑर्डर विल गेट रिमूव्ड, दैट्स इट. इफ यू आर थिंकिंग दैट एक कस्टमर के पास टेक्नीशियन गया, कस्टमर ने बोला कि उसको एक कंप्रेसर लगाना है, कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट है, देयर इज अ डिफॉल्ट इन द कंप्रेसर, द कॉल हैज बीन अपडेटेड एज द पार्ट पेंडिंग ऑफ द कंप्रेसर एंड हॉट ऑर्डर हैज बीन रेज्ड. नाउ after few days the customer says that no I'm going out of station, so I don't want the service now, or I don't want the repair, whatever be the reason. तो आप बोलो कि hot order cancel कर दो, then we the IT person is not responsible for the hot order cancellation. टीम के पास जाना है. yes, अगर उस कॉल को आपको उस रिकॉर्ड को उस वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट करना है या फिर सीरियल नंबर को चेंज करने के लिए आपको वो पार्ट के रिकॉर्ड्स हटाने हैं, तो देयर इज अ ऑप्शन. इफ यू चेक, कैंसल पार्ट का ऑप्शन है. यू सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द पार्ट एंड क्लिक ऑन कैंसल पार्ट. वो करने के बाद क्या होगा, वो रिकॉर्ड वहाँ से बस हट जाएगा. फिर आप सीरियल नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको जो भी चाहे अपडेट करें. हॉट ऑर्डर जो रेज हुआ है दैट विल रेज्ड, वो पार्ट आपको मिलेगा. पार्ट आप ऐड करने के बाद, इन्वेंट्री में आने के बाद आप कंज्यूम करके कॉल को क्लोज कर सकते हैं. सो देयर इज अ ऑप्शन फॉर कैंसल पार्ट. यू कैन सेलेक्ट just to remove the record of that part against the work order. So this was the overview of the GCC. What is GCC all about? GCC में क्या means activities हम करते हैं. ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था हमारे पास जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया है. जीसीसी के ओवरव्यू को लेके कोई भी कंसर्न डाउट है, प्लीज पेन डाउन, उसको नोट कर लीजिए. ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे. सो दिस वाज द जीसीसी ओवरव्यू. अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं. हम ब्रीफ लेके चलेंगे सो दैट ऑल द पॉइंट्स आर गेटिंग कवर्ड. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो मैं बीच में आपको बताता रहूँगा. जैसे एसेट वेरिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, चार्ज जनरेशन के लिए आपने क्या करना है, डिस्काउंट एप्लीकेशन कब रेज करना है, एसेट जनरेशन कब रेज करना है, एसेट मिस हैंडलिंग करने से क्या होगा. So this was the overview. Now I have the other option, pass reset password. ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस डिफाइन है, बट स्टिल वी पीपल आर हैविंग सम इश्यूज इन दैट. तो इसको हम चेक कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हमको कंसर्न आ रहा है. देख मेरा स्क्रीन दिख रहा है, इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल? नहीं, ऐसे नहीं चाहिए. ओके, सी सो पासवर्ड रीसेट बहुत ही सिंपल है, बट इसमें दो क्राइटेरिया है, यानी कि हमारे पास दो डोमेन है. द डोमेन व्हाट वी हैव इज एट द रेट के बाद जो आता है ना उसको हम डोमेन बोलते हैं. एट द रेट से पहले जो आता है वो होता है जॉब कार्ड. ये जो आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिख रहा है HGINT 03638, दिस इज द जॉब कार्ड. एंड एट द रेट के बाद जो आता है ये है आपका डोमेन. वी हैव टू डोमेन्स. वन डोमेन इज gcc.hire.net. इसका बहुत ही सिंपल सा स्टेप है. यू एंटर दी जॉब कार्ड नंबर, वो पूरा डिटेल आप वहाँ पे डालते हैं. देयर इज ऑप्शन कॉल्ड नेक्स्ट. व्हेन यू सेलेक्ट ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट,
there is an option in between below. See, forgot the password. For this domain, please make a note. Enter the user ID. Click on next, and below we have an option forget the password. जब भी सिस्टम पे आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको बोलेगा एंटर पासवर्ड. पासवर्ड नहीं ले रहा है या इनवैलिड है या नया पासवर्ड आपको चाहिए, and there is an option called forget password. Click on the forget password. Once you click on the forget password, आपको इस तरीके से यहाँ पे फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे. यूजर आईडी विल बी द सेम. देयर इज अ कैप्चा. कैप्चा को सही से वहाँ पे डालना है. उसको आप नेक्स्ट करेंगे. जो भी आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर होगा, यू नीड टू एंटर द फोन नंबर एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. जैसे आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द OTP इन द रजिस्टर फोन नंबर. जस्ट एंटर द OTP हियर एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नया पासवर्ड एंड ओल्ड पासवर्ड डालना है. न्यू पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड एंड दी कंफर्म न्यू पासवर्ड, मतलब सेम पासवर्ड आपको 2 बार डालना है एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन फिनिश. दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस. जहाँ पे भी आपका डोमेन आता है @gcc.hire.net, ये नॉट फॉर दी ऑन रोल यूजर्स, यानी कि जो ऑन रोल यूजर्स होते हैं उसका HireIndia.net होता है. जो भी हमारे फील्ड यूज़र होते हैं जिसका डोमेन @gcc.hire.net है, सिंपली एंटर द जॉब द लॉगिन डिटेल, क्लिक ऑन नेक्स्ट. देयर इज अ फॉरगेट पासवर्ड. फॉरगेट पासवर्ड पे डालेंगे. एंटर द कैप्चा. कैप्चा डालने के बाद दे विल आस्क द रजिस्टर फ़ोन नंबर. रजिस्टर फ़ोन नंबर आप डालेंगे. दे विल सेंड द OTP. एंटर द OTP एंड देन जो भी नया पासवर्ड आपको चाहिए, जो आपने सेलेक्ट करना है, you input in the both the field and click on finished. जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा. इधर ये टेक्नीशियन का हो, सर्विस सेंटर का हो, जिसका भी हो, बट ये डोमेन @gcc.hire.net होना चाहिए. रीसेट होने के बाद वेट फॉर एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स. ऐसा नहीं कि अभी रीसेट हो गया, अभी आपने लॉगिन कर दिया. वेट फॉर एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स एंड देन आप उसको लॉगिन करिए. वो प्रॉपरली आपका लॉगिन हो जाएगा. तो ये डोमेन के लिए तो ये प्रोसेस है. अब हमारे पास एक ओल्ड डोमेन है. ओल्ड डोमेन में क्या है, @hiregroup.onmicrosoft.com. ये ओल्ड डोमेन है. इसमें क्या करना है आपने, जैसे ही आप gcc-in.hire.net करते हैं, जो ब्लू स्क्रीन आता है उसके नीचे देखिए आपको दिखेगा रीसेट योर पासवर्ड. इस डोमेन के लिए आपको करना है रीसेट योर पासवर्ड. इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें सिर्फ आपको जॉब कार्ड नंबर डालना है, यानी कि @ के बाद जो भी है वो ज़रूरत नहीं है. जस्ट एंटर दी जॉब कार्ड नंबर. जो भी जॉब कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे. जॉब कार्ड डालने के बाद आप करेंगे उसको नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे मांगता है फ़ोन नंबर या DSC, जिस पे वो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा. कई बार आप फ़ोन नंबर पे सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो वो एरर दे देता है. नो इश्यूज़, आपके पास ऑप्शन है ये ईमेल आईडी भी. आप फिर ईमेल आईडी पे करिए, वो ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा. जैसे ही वो आपको मिल जाता है, आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो यहाँ पे कैप्चा है वो यहाँ पे डाल देंगे, कोड डाल देंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे. इसमें एक चीज़ है, जो पासवर्ड आप जो भी डालेंगे ये पासवर्ड स्पेसिफिकेशन है. जैसे जैसे आप पासवर्ड डालते रहेंगे, जो भी क्राइटेरिया पासवर्ड का है वो फिल होता रहेगा, तो वो यहाँ पे सारे टिक होते रहेंगे. जैसे ही पासवर्ड वेरिफिकेशन आपके सारे टिक हो जाएंगे, यानी कि वो सारे एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, एंड देन you enter the code and then submit. Similarly, once it is submitted, what you are supposed to do, wait for 7 to 10 minutes and then log in. So we have two domains @gcc.hire.net, this process to be followed. The other domain @hiregroup.onmicrosoft.com, this process to be followed. This PPT we have circulated earlier also. पहले भी हमने ये PPT को सर्कुलेट किया था.
आफ्टर दिस ट्रेनिंग भी हम ये पीपीटी को सर्कुलेट कर देंगे। प्लीज बीएसएम एंड एएसआई, प्लीज कोई भी कंसर्न आता है पासवर्ड रीसेट के लिए, get the support from this PPT. Still कोई कंसर्न आता है then get in touch with us. सिमिलरली अगर टेक्नीशियन भी है, मोबाइल ऐप यूजर का है, तो पहले उसको सिस्टम पे लॉगिन करेंगे, डायरेक्टली पावर ऐप मोबाइल ऐप पे लॉगिन नहीं करेंगे। यू नीड टू लॉग इन दिस सिस्टम। सिस्टम में जैसे लॉगिन करेंगे, सिस्टम विल आस्क फॉर द ऑथेंटिकेशन, यू नीड टू गिव द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट उसको करने के बाद आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट द पासवर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द पासवर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड। Hope this is very simple process. If still you are getting in any concern, then we are there to guide you up. Give me 2 minutes, huh?